झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी महानुभावों को जय सिया राम। नाराज हो गए क्या? जय सिया राम। तो मुस्कुराते रहना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। माता पिता गुरु प्रभु। लोगों को याद है? पीछे देखो ऊपर। अब बोले जोर से। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, नहीं विचार करिए शुभ जानी। आता है ना आपको? श्री राम जय राम। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो चौपाई है अपने माता पिता मातृदेवो भव, यानी कि माँ हमारी इस संसार की सबसे पहली गुरु। सबसे पहले गोद में उठा कर हमसे कौन बातें करता था? हमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन देता है? तो मातृदेवो भव। शास्त्रों में क्या कहा? तो हमारे सबसे पहले गुरु कौन हुए? फिर जब आप स्कूल आते हैं तो आपका बस्ता उठाकर, आपका हाथ पकड़कर आपको स्कूल तक कौन लेकर आता है? पापा लेकर आते हैं। तो आपको साथ ले जाए दूसरे गुरु कौन? पिता। और इसलिए शास्त्रों ने क्या कहा? पितृदेवो भव। क्या कहा? फिर आप स्कूल आ गए तो फिर आपको आप अच्छे परसेंटेज से पास हो सको, आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से आ जाए, इसके लिए आपका मार्गदर्शन कौन करता है? आचार्य। तो आज कौन सा पर्व है? तो ये किन तीन लोगों को प्रणाम करने के लिए पर्व है? माता, आचार्य, गुरु। क्यों उनको प्रणाम करना? उनके प्रति कृतज्ञ होना।
देखो बेटा, हम जिससे कुछ सीखे, जो हमारा हाथ पकड़कर हमें जीना सिखाए, हमारी पीठ पीछे खड़े रहकर जो हमें लड़ना सिखाए, जो हमें जीतना सिखाए, जो हमें सफल होना सिखाए, जो हमारी चिंता करे, तो जो हमारे लिए इतना करते हैं, उनके अपने माता पिता और गुरु के लिए कहते हैं कि ये तीन ऐसे कि बिना ही विचार यदि वो कोई भी आदेश करे, वो कुछ भी करे, यात्रा करते करते गांव से होते हुए निकले। आप ही जैसा एक छोटा सा बालक, पर उसको गांव में सब चिढ़ाते थे। कभी कभी कुछ दोस्त आपको भी चिढ़ाते हैं ना, है ना? फिर आप भी उनको चिढ़ाते हो, है ना? हिसाब बराबर का रहना चाहिए। तो कहते हैं कि उसको है ना भूख बहुत लगती थी, बहुत ज्यादा खाना खाता था, तो सब उसको पेटू 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 चिढ़ाते भले इन लोगों के साथ रहना ही। गुरु महाराज मिल गए, तो बोले गुरु महाराज मैं तो आपके साथ चलो, तो आए नहीं हो, तुम्हारी लगाएगी साथ में, कभी ना बोलो कि वह रसोई बनाएगी, मैं नदी में स्नान करूंगा, जब तक आ जाए जब तक बुला देना, मैं भी आपके साथ भोजन पालूंगा। अब ये बात आश्रम में भी चल रही, बोले 3-3 बार खाना लेकर गया है और उनको राशन उठा के लेके गया। तो कहते हैं कि उसके गुरुजी आए वहां देखे, और जब वो पहुंचे, सीता जी रसोई बना रही थी, लखनलाल लकड़ियां बीन के ला रहे थे, हनुमान जी दौड़ा भागी करके छोटे मोटे काम कर रहे थे, पेड़ के नीचे राम जी बैठे थे, भरतलाल जी उनको पंखा ऐसे कर रहे थे, और सीता जी रसोई तैयार हो गई। देखा कि मंदिर में बैठकर मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, उनको तिलक कराता हूँ, स्नान कराता हूँ, मालाएं पहनाता हूँ, आभूषण पहनाता हूँ, पर मुझे मिलने के लिए भगवान कभी ना आए। पर अपने गुरु के वचन पर विश्वास था और सीधे भोले भाव से उसने अपने भगवान को पुकारा था बस। तो गुरु की महिमा के कारण कहते हैं कि वो भगवान स्वयं उतर कर आए, न केवल उतर कर आए, पर भगवान के लिए तो सब रसोई बनाते हैं। आज भगवान अपने भक्त के लिए रसोई बना रहा है। तो ये जो चौपाई आपके सामने लिखी, ये हमें रोज याद दिला, कभी भी अनदेखा न करें। जो भी व्यक्ति इन तीनों की बातों को मानता है, उसके हर एक अक्षर पर वो अमल करता है, समझिए कि वह व्यक्ति जरूर प्रगति करेगा। एक चौथा भी लिखा है इसमें, प्रभु शब्द। कुछ लोग कहते हैं कि 4 लोगों की बात, और कुछ लोग कहते हैं 3 लोगों की बात। मुझे लगता है 3 लोगों की बात। पर वो कैसे होने चाहिए? माँ कैसी होनी चाहिए जब उसकी बात माने? तो बोले वो प्रभु होनी चाहिए। प्रभु यानी समर्थ। गुरु की बात मानना चाहिए, पर वो गुरु कैसा है? जो समर्थ है। हर एक आचार्य का जो उत्तरदायित्व है, जो बहुत गहरा होता है, एकदम अबोध जीवन ये आपके प्रांगण में
पुरुषार्थ इनके जीवन में मुस्कुराहट भी ला सकता है। क्या हुआ? ये जब भी मुस्कुराएंगे क्यों मस्ती कर रहा हो? तब आपके खाते में शांति से नहीं बैठ सकते तुम लोग? क्यों? ठीक इससे उल्टा, यदि उचित पुरुषार्थ न हो पाए, सही से हमने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न किया, और यदि कभी इनको कहीं व्यथित होना पड़े, कभी इनकी आंख में आंसू आ जाए, तो जितना बैलेंस हुआ उसी से विड्रॉ भी होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप अपने उत्तरदायित्वों को बखूबी पूरा करें। इतनी सारी जिंदगियां, इन जिंदगियों में पनप रहे वो सब स्वप्न, इसके पीछे आप लोग उत्तरदायी। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे राम जी आपको वो शक्ति और वो समझ प्रदान करें कि यहाँ लगे हर पौधे पर लाखों फूल खिलाए, और ये जब मुस्कुराए तो आपके भी प्रारब्ध में वो पुण्य ऐसे संचित होता चला जाए। इन शब्दों के साथ मुस्कुराते रहना। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो बेटा, माता पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता गुरु के बानी। लगता है ना आज आप लोग मेरे से पूरे ही नाराज हो, है ना? नाराज हो गए क्या? तो चलो मैं सॉरी बोल देता हूँ इस बात पे। अब तो बोलो माता पिता। मैं थोड़ा ऊंचा सुन रहा हूँ बेटा, कान की तकलीफ है मेरे, थोड़ा ढंग से है ना लगना चाहिए कि वाह बच्चे बोल रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी। ये नाराज अब नहीं है। तो बताओ तो कितने मेरे से नाराज है? अरे वाह, कोई गुरु अपने माँ पिता और गुरु मेरे साथ मनाओ राम जी, संग सिया को लखन को भी लाओ राम जी, आओ राम जी। मेरी झोपड़ी के भाग भी जगाओ राम जी, आओ राम जी। ये दिवाली मेरे साथ ही मनाओ राम जी, आओ राम जी। संग सिया को लखन को भी लाओ राम जी, आओ राम जी। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। ये रंगोली बड़े प्रेम से बनाई है, लिखा राम कहीं